आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी जानबूझकर ससुराल पक्ष को झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों में फंसा रही है। उनके विरुद्ध जानबूझकर शिकायत दर्ज कराई जा रही है, जानबूझकर उन्हें इस केस में रखा जा रहा है, जबकि उनके ऊपर ये सारा का सारा मुकदमा झूठा है और ये पत्नी बहुत अच्छे से जानती है। तो ऐसे एक मामला यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आता है, जिसमें ससुराल पक्ष के निवेदन पर उनके विरुद्ध जारी कार्रवाई को कोर्ट ने यह कहते हुए क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पत्नी जानबूझकर ससुराल पक्ष को दहेज उत्पीड़न के मामले में दहेज लेने और देने के मामले में फंसा रही है, जबकि वो जानती है कि मामला झूठा है और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और इनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। फिर भी इसके बावजूद भी उन लोगों को इस केस में पार्टी बना दिया। दरअसल पत्नी के द्वारा आईपीसी 1860 की धारा 323, 498 ए के अंतर्गत और साथ ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत ये मामला दर्ज कराया गया था। तो यहाँ पर मैं एक लाइन स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस केस में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 हो तो उस केस से बाहर निकल पाना, यानी कि शुरुआत में ही उस केस को रद्द करवाना, क्वैश करवाना या उससे बाहर निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आमतौर पर जिस केस में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 देखने को मिलती है, ऐसे केसेस में क्वैश न करके कोर्ट कहती है आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 भी है, 4 भी है और आईपीसी की धारा 323 और 498 ए भी है। इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष को कोर्ट ने उनके ऊपर जारी मामले को रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया, उन्हें इस केस से बाहर कर दिया। अगर आपके मामले में भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी के द्वारा ससुराल पक्ष को फंसाया गया है, तो आप इस जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं और आप तत्काल प्रभाव से आप अपने केस को रद्द कराने का प्रयास कर सकते हैं और इस केस को रद्द किया जा सकता है। इस केस से लोगों के नाम हट सकते हैं, सेक्शन कट सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट है और जिसमें कोर्ट ये कह रही है किसी भी आवेदक के विरुद्ध कोई भी निर्दिष्ट अभिकथन नहीं था। कोर्ट यहाँ पर यह कह रही है कि जितने लोग इस केस से नाम कटवाने के लिए आए हैं, उन सभी आवेदकों के विरुद्ध किसी प्रकार का ऐसा कोई भी आरोप या बयान या ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जो कि ये इंगित करता हो कि हाँ ये अपराधी है। आरोप लगा देना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उस आरोप को पुष्ट करना दूसरी प्रक्रिया है और आरोप को पुष्ट करने के लिए आपके पास में आई विटनेस यानी गवाह होना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा एविडेंस हो जो कि यहाँ पर साबित करता हो। जैसे पत्नी इस केस में कह रही है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया। आमतौर पर 498 ये और 323 इसी के लिए धारा होती है और साथ ही यहाँ पर ये कह रही है कि हमने दहेज दिया और दहेज मांगते हैं। तो सब कुछ दहेज के लिए किया रहा था और दहेज मांग रहे थे, हम दहेज नहीं दे पा रहे थे, इस कारण से लोग हमारे साथ कोई इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे। अब इस मामले में ये देखने को मिलता है पत्नी कह रही कि दहेज दिया, तो भाई दहेज किसने लिया और उसका सबूत क्या है। अब पत्नी क्या करती है, पति, उसके परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, सबको पार्टी बना दो। अरे भाई रिश्तेदारों ने थोड़ी दहेज लिया, रिश्तेदार थोड़ी मारने पीटने आए थे, कुटुंब के लोग थोड़ी मारने पीटने आए थे, परिवार के लोग थोड़ी मारने पीटने आए थे, परिवार के लोगों ने थोड़ी दहेज लिया, कुटुंब वालों ने थोड़ी दहेज लिया, रिश्तेदारों ने थोड़ी दहेज लिया, तो फिर उन पर मामला क्यों चलेगा। अगर दहेज देने का सबूत है तो दहेज किसने लिया, दोषी वो है, ना कि रिश्तेदार। और दूसरी तरफ अगर मारपीट हुई है तो उसका सबूत पत्नी दिखाए और अगर सबूत नहीं है तो कुटुंबजन को, रिश्तेदारों को क्यों इस केस में पार्टी, वो थोड़ी मारने पीटने आए। हो सकता है उसके पति ने मारा पीटा हो सकता है कि सास ने मारा पीटा हो सकता है ससुर ने मारा पीटा हो। जो लोग साथ रहते वो मारपीट कर सकते हैं, वो दहेज ले सकते हैं, वो दहेज मांग सकते हैं, तो मामला उनके ऊपर चलेगा ना, बाकी लोगों के ऊपर थोड़ी चलेगा। तो कोर्ट यहां पर देखती है
गवाहों के बयान और सबूत। कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान से साबित नहीं होता है कि इन लोगों ने मारा पीटा है, दहेज लिया है, और गवाहों के बयान से ना ये साबित होता है कि इनने दहेज मांगा है या दहेज लिया है। और पत्नी के पास में ऐसा कोई भी सबूत ना होना जो कि इस बात की पुष्टि करता हो कि हाँ, इन लोगों ने दहेज लिया है, हाँ, इन लोगों ने मुझे मारा पीटा है। तो कोर्ट ने माना कि जानबूझकर पत्नी, ये जानते हुए कि इनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, आरोप सारे के सारे झूठे हैं, फिर भी वो यहाँ पर ससुराल वालों को पार्टी बना देती है। तो यहाँ पर जो ससुराल पक्ष के ऐसे लोग थे, इसमें रिश्तेदार, कुटुंबीजन थे, परिवार के लोग थे, जो ये कह रहे थे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, हम तो साथ रहे ही नहीं, हमने दहेज लिया ही नहीं, हमने कोई मारपीट नहीं की। तो फिर पत्नी साबित करे कि उनके साथ ऐसा कब हुआ, कब दहेज लिया, कब मारपीट हुई, कब पैसे लिए, ये पत्नी साबित करे, और पत्नी यहाँ पर साबित नहीं कर पाई। इस कारण से ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध जारी मामले को कोर्ट ने रद्द कर दिया और जजमेंट आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से। और दरअसल कोर्ट ये कह रही है कि ऐसे में अगर मामला रद्द ना करें तो यहां पर मानसिक पीड़ा का अनुभव होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे झूठे केस को, बिना सबूत वाले केस को रद्द कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी दहेज उत्पीड़न के उन मामलों की जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि पत्नी जानबूझकर ससुराल पक्ष को दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में फंसा रही है, इसलिए ऐसे केसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे केसेस को यहीं पर रद्द किया जाता है, कॉस्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो आज एक ऐसा ही जजमेंट मेरे सामने है जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस जजमेंट में ये स्पष्ट तौर से कोर्ट ने कहा कि पत्नी जानबूझकर ससुराल पक्ष को झूठे मामले में फंसा रही है, इस कारण से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको यहीं पर खत्म किया जाता है। तो चलिए आज एक केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसे मामले की बात करेंगे जहां पर आईपीसी की धारा 323 के साथ साथ 498A और साथ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत मामला था। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जिस केस में धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की 3 होती है उस केस को आमतौर पर क्वैश नहीं किया जाता, रद्द नहीं किया जाता, उसमें पूरा ट्रायल चलाया जाता है और उसके बाद कोर्ट तथ्यों और सबूतों के आधार पर